हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आई है। अल्लाह के नबी हैं, बड़े जलाली नबी हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक तजल्ली का मुशाहिदा फरमाया कोहे तूर पे, एक तजल्ली, वो भी जर्रा तजल्ली का करोड़वां हिस्सा था। जब आपने मुशाहिदा फरमाया तो आपकी आंखों का नूर और बिसारत इस कदर बढ़ गई। अल्लाह अकबर। अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मकबूल तरीन किताब शफा शरीफ में एक हदीस लिखते हैं, सुनिएगा। कान यबसुरुन नमलत सौदा फिल लैलति ज़ुलमा'i मिन अशरति फरासिखा। फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रब तआला की एक छोटी सी तजल्ली को देखा, कोहे तूर पे देखा, सामने डायरेक्ट नहीं देखा, कोहे तूर पे तजल्ली पड़ी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो बिसारत का आलम क्या था, नूर का आलम क्या था। तो फरमाते हैं काली चूंटी को अंधेरी रात में 30 मील की दूरी तक, अंधेरी रात काली चूंटी, वहां 30 मील दूरी तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते थे। सुभान अल्लाह। रात के वक्त 30 मील दूर, अंदाजा लगाएं 30 मील कितना बनता है। फरमाते हैं जब अल्लाह का दीदार किया, तजल्ली का दीदार, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों मुबारक का यह हाल था बिसारत का। 30 मील की दूरी तक रात के अंधेरे में चलती हुई चूंटी को आप देख लेते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीन और ईमान कामिल से बताएं, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का मुबारक का ये हाल था, तो आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर क्या, माज़ा गल बसर व मा तगा, अपनी इन सर मुबारक की आंखों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो मेरे करीम का क्या आलम होगा, मेरे महबूब मुस्तफा का क्या कमाल होगा। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, थोड़ी सी तजल्ली देखते हैं तो इतना बड़ा कमाल है, और मेरे नबी ने तो फिर जाते इलाही को ऐसे देख लिया बगैर पर्दे के। सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफा का शान और मेरे महबूब की उस बिसारत का क्या कमाल होगा। तो हम दूर नहीं है अपने आका की नजरों से। वहां रोज़ा रसूलुल्लाह में बैठकर भी मेरे मुस्तफा और आपके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको देख रहे हैं अल्लाह की अता से। ये बिल्कुल कुरान मजीद और आप हदीसें उठा के पढ़े, उस नजर से देखें। मुस्तफा करीम का तो बड़ा मकाम है और बड़ा शान है, क्योंकि ताजदार अंबिया है इसलिए। और आगे सुनिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने भाई अपने नबियों को गैब का इल्म दिया है। अल्लाह पाक दे सकता है, अल्लाह पाक दे सकता है, अल्लाह पाक इस पे कुदरत रखता है, जिसे चाहे रसूलों में से दे दे, उनकी मर्जी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए ताजदार अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तो मकाम फिर कुछ और ही है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान मजीद है, सूरह रहमान है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तर्जुमा यह है कि रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह। रहमान ने अपने हबीब को, महबूब को कुरान सिखाया। इंसानियत की जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत की जान मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा किया। मेरे प्यारे भाइयों, इश्क की जब बंदा आंखों से पट्टियां वो हसद की उतार के जब कुरान पढ़ता है ना, हदीस पढ़ता है, तो मजा तब आता है। महबूब की शान तो फिर महबूब की शान है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम खाज़िन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, बड़े मुहद्दिस और बड़े मुफस्सिर गुजरे, कहते हैं वक़ील अरादा बिल इंसान मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमहुल बयान, यानी बयान मा यकून व कान लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युम्बिउ अन खबरिल अव्वलीन वल आखिरीन। फरमाते हैं हजरत इमाम खाज़िन, कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये शान है, और कहा गया कि ए इंसान, इंसान से मुराद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बयान से मुराद जो कुछ होगा
जो कुछ हो चुका है या होने वाला है, क़यामत तक की खबरें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। क्योंकि लाडला नबी है, आखिरी नबी है, ताजदार अंबिया है। मुस्तफ़ा ने अपनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से अपने हबीब को जो कुछ हो चुका है और हो रहा है, होने वाला है, क़यामत तक की खबरें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमा दी। मेरे प्यारे भाई, पढ़ के देखें, कुरान पढ़ के देखें, उस नजर से तो पता चलता है। और आइए फिर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुरान के बाद, कुरान पाक के बाद अगर हम किसी सही हदीस किताब को मानते हैं तो वो बुखारी शरीफ है। हर मक्तबा फिक्र मानता है, सिर्फ सुन्नी नहीं मानते बल्कि हर मक्तबा फिक्र बुखारी शरीफ से सित्ता को मानता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबु मा यकरहु मिन कसरति सवाल के अंदर लिखते हैं, नकल फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, मिंबर पे जलवा फरमा हुए नमाज पढ़ाने के बाद, और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीर शुरू की, वाज शुरू किया। अल्लाह अकबर, वो ऐसा वाज था, सहाबा सब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा मतलब फिक्र अंगेज खिताब फरमाया, क़यामत की खबरें दे दी, जहन्नम की खबरें दे दी, जन्नत की खुशखबरियां दे दी, फिर आजाब सुनाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया, है कोई तुम में से शख्स खड़े हो जाए, जो भी शख्स खड़ा हो जाए, मुझसे जो पूछे मैं बताता हूं। सुभान अल्लाह, चाहे दुनिया की खबरें हो, चाहे जन्नत की खबरें हो, मुझसे जो भी पूछो आज मैं तुम्हें बताता हूं। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब वहां मिंबर पे जलवा फरमाया, आपने ऐलान फरमाया। तो मेरे प्यारे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये ऐलान फरमाया तो एक शख्स उठा, कहने लगा, फ़क़ाल आइना मदख़ली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मुझे ये बताएं, क्या मेरा ठिकाना मरने के बाद क्या होगा, जन्नत होगा या जहन्नम होगा? खड़े मेरे करीम आका दुनिया में हैं, अपने सहाबा के सामने हैं, मिंबर पे जलवा फरमा है, मुस्तफा करीम ने ऐलान फरमाया, मुझसे जो पूछना है पूछ लो। तो एक उठता है, अर्ज करता है कि मुझे ये बताएं कि मरने के बाद मैं कहाँ हूँगा, जहन्नम में, जन्नत में? तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अन्नार, तू जहन्नम में होगा। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब ने बताया कि तू जहन्नम में जाएगा। फिर एक और शख्स उठा, हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कौन है? अब्बू के बारे में बताएं, मेरा बाप कौन है? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरा बाप हुज़ैफा है, तेरा बाप हुज़ैफा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये खबरें जब हजरत महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई तो सब सहाबा रोने लगे कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी खबरें बताई, क़यामत तक की, क़यामत के बाद जन्नत में क्या होगा, जहन्नम में क्या होगा, क्या होगा, आखिरी शख्स कौन होगा जहन्नम में, सब चीज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मैं उसे भी जानता हूं। अरे भाई, हमारे नबी जानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी गैब की खबरें रखने वाले, रब की अता से अल्लाह ने मुस्तफ़ा को आगाह कर दिया है। क़यामत तक की खबरें, क़यामत के बाद की खबरें भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। और इसलिए तो हदीसें बड़ी बड़ी उठा के देखें, हमें क्या पता जन्नत क्या है, हमें क्या पता जहन्नम क्या है, हमें क्या पता अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, हमें कुछ भी पता नहीं था। हमें बताने वाले भी तो मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा करीम ने हमें बताया ना कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। हमें पहले तो कुछ पता नहीं था। बताने वाली जात आका की जात है, और हमें जहन्नम का क्या पता। और खबरें देने वाली जात भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। जैसे अल्लाह ने बताया, मुस्तफ़ा ने वैसे ही हमें बता दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, यही होता है इल्म गैब। और क्या इल्म गैब होता है? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हदीस मुबारक है। मेरे महबूब ने, सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है, सही मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे करीम ने फरमाया, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फराइतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए जमीन को समेटा गया है,
मेरे लिए जमीन को समेटा गया है। मैं ऐसे देख रहा हूं मशरिक और मगरिब को, जैसे कि आप हथेली पे दाना राई का रख देना, कौन सा दाना भी हो तो ऐसे साफ नजर आता है हथेली पे बंदे की। जब बंदा रखता है ना, मिसाल के तौर पे हुजूर ने फरमाया हथेली पे कोई चीज रख दो तो साफ नजर आएगी। तो मेरे आका ने फरमाया चाहे मशरिक में हो चाहे मगरिब में हो, जहां भी कोई हो, मैं ऐसे ही देख रहा हूं जैसे कोई चीज हथेली पे देखी जा रही है। तो हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे हबीब है।